और इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सिकू हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, कंग्रेचुलेशंस, आपको भी मुबारक हो, वेलकम। आज तो होपफुली हम जरा अच्छे नोट पे शुरू करेंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम करेंगे। हाँ, पहले तो यही पूछ रहे हैं, खुश हैं आप? नहीं हुमा, कल मैं शाहजेब के प्रोग्राम में हमने बहुत, उसने तो वो कह दिया, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि मैंने तारीफ की है। भाई जो अच्छी चीज होगी तो तारीफ करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया हमने। इससे बड़ी चीज हो क्या हो सकती है। और इंडिया के मैच से पहले मैं तो दुआएं कर रहा था कि हम किसी तरह उठ जाएं, किसी तरह हमारी टीम की जो है ना वो टेक ऑफ हो जाए। जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि हमें टेक ऑफ करना है। जिस तरह हम एशिया कप में गए थे तो हम बिल्कुल हाई फ्लाई कर रहे थे, मगर एक की इंजरी की वजह से एकदम से हम नीचे आए। तो यहाँ पर एकदम से हमने फ्लाई दोबारा कर लिया है, हम दोबारा ऊपर आ गए। तो अब जो ये परफॉर्मेंस मतलब कि इतनी जबरदस्त थी कि मैं कल रात को किसी काम से बाहर गया था कि हर आदमी आके मुझे मुबारकबाद दे रहा था कि यानी कि आप ये देखें कि जब टीम जीतती है तो हमें ही मुबारकबाद मिलती है, जब हम ही उनको नजर आते हैं लोगों को। तो इट वाज मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। बेशक एब्सोल्युटली। अच्छा, आप जरा शुरू से आते हैं। आपको लगता है कि जितने रन श्रीलंका ने बना लिए उतने बनने चाहिए थे? यार देखो, मैं कल से ये डेटा निकाल रहा हूँ और मैं और निकाल के रखूंगा कि देखें कौन सा बॉलर है इस वर्ल्ड कप में जिसकी पिटाई नहीं हो रही। हाँ, हर शख्स की पिटाई हो रही है। आप देखें, इंग्लैंड फेटी खा रहा है, ऑस्ट्रेलिया खा रहा है, न्यूजीलैंड खा रहा है, इंडिया खा रहा है, हर एक के खिलाफ। मतलब ये कि वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें भी जो है इंडिया ने 350 रन करा दिए अपने खिलाफ। तो हर बॉलर, हर टीम का बॉलर फिट रहा है। मगर मुझे ये डर लग रहा था कि हमारा जो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, कि हमारी बैटिंग भी चले, हमारे बैट्समैन भी मारे, तो फिर हम इवन हो जाएंगे। अब हम इवन हो गए, वो लोग भी मार खा रहे हैं और 300 करा रहे हैं, उसके ऊपर 300 रन कर रहे हैं। हमने भी 350 करा दिए, 350 रन कर दिए। जी, ये जो रन्स बन रहे हैं आजकल सारे ही ऑलमोस्ट मैचेस में देखें तो 300 प्लस तो जा ही रहा है। सो यू आर सेइंग कि दिस इज बिकॉज ये बैटर फ्रेंडली पिचेस जो हैं ये बन रही हैं, इसलिए सारे जो भी मुल्क खेल रहे हैं, जो भी टीम्स खेल रही हैं, दे हैव अ गुड चांस कि वो 300 से ज्यादा ही बनाएंगे। एक तो थोड़ी सी आवाज अगर आप लोगों की बढ़ जाए। वही मैं कह रहा हूँ कि पिचेस इतनी अच्छी उन्होंने बना दी हैं इस वर्ल्ड कप के लिए कि खूब कुट लग रही है। मगर मैं बहुत डरा हुआ था कि हमारी टीम ने भी इसी तरह 350 रन, अगर 340 कराए हैं तो 350 रन हम भी करें तो वो हो गए। जो एक खदशा था कि हमारे बैट्समैन शायद वहां तक ना पहुंच सके, वो खत्म हो गया और हमने एकदम से टेक ऑफ कर लिया। और हमने टेक ऑफ कर लिया। सिकू, आप मुझे ये बताइए, आपको आवाज आ रही है ठीक से? अभी बेहतर हो रही है? हाँ, जरा सा जोर से बोलें। अच्छा, ये बताइए कि हमारी फील्डिंग में कल इश्यूज नजर आए, जिसकी जाहिर है आगे वाले मैच में हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हमारी बॉलिंग में लाइन तो लेंथ, अदरवाइज कोई आपको इशू नहीं लगा? बस चूंकि बैटिंग ट्रैक है इसलिए तमाम बॉलरों की पिटाई हो रही है, हमारे लड़कों की भी पिटाई हो रही है बॉलर्स की। अदरवाइज आपको लग रहा है कि बॉलर्स अपना 100% दे रहे हैं, या इज देयर एनीथिंग दैट कैन बी पिन पॉइंटेड राइट नाउ? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। देखें, अगर नया बॉल एक जो है पूरे क्रिकेट सर्कल में ये बात मशहूर हो गई है कि शाहीन जो है शुरू का पहला ओवर उसके 2 विकेट जरूर मिलेंगे। शायद हो सकता है कि उसके जहन में ये बात हो और उसका जो गेंद पड़ के अंदर की तरफ आता है वो गेंद जो है वो नहीं आ रहा था और उसकी गेंद जो है ज्यादातर टुवर्ड्स द लेग्स जा रही थी। तो वो उसकी लाइन खराब थी, उधर हसन की सही थी। उसके बाद उसने जो है शाहीन ने बहुत जोर लगाया और उसने गलत गेंदें की। एक ओवर में मेंडिस ने उसको 3 चौके मारे, एक ही जगह पे मारे, शॉर्ट बॉल है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, 3 कट। तो शाहीन, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, जो मुझे फील हो रहा है कि ही इज नॉट 100% फिट। उसमें कोई उनको बेचारों को थोड़ी सी निगल है और वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोचेस को चाहिए फास्ट बॉलर के साथ बैठें और हारिस रऊफ को भी ये समझाएं और शाहीन को भी समझाएं और हसन को कि देखो, हर मैच में आप हर वक्त नहीं आउट कर सकते, कहीं आपको डिफेंसिव बॉलिंग भी करनी पड़ती है। अब आपको ट्रेंड पता लग गया ना कि ये पिटाई है, यहाँ पे फास्ट बॉलर्स की पिटाई हो रही है, तो आप थोड़ी सी डिफेंसिव लाइन पे बॉल करें ताकि रन ना बने उस तरह से। हमने देखा सिकंदर के हो जाए ना, एक होता है अटैक करना, यानी कि आप बैट्समैन को चाहते हैं कि वो मारे और आउट हो जाए, वो आउट हो। मगर यहाँ पर जहाँ वो कोशिश करते हैं आपको फेटी पड़ रही है, तो आप डिफेंसिव लाइन पे आ जाए, लेट देम प्ले। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय द वे। अच्छा, डू यू थिंक ये दिस मॉडल दैट हसन अली ने ऑब्वियसली कल 4 आउट किए और फिर स्लोअर
पेस पे ही मैनेज टू डू व्हाट हैड टू बी डन। आपको लगता है ये मॉडल भी अडॉप्ट किया जा सकता है बाय हारिस रऊफ एंड अफरीदी, शाहीन अफरीदी? बिल्कुल, देखिए हारिस रऊफ तो मशहूर ही इसी चीज के लिए, जो वेरिएशन करता है, वो आके अपनी स्पेस को चेंज कर देता है। आप मेंडिस जो आउट हुआ है, वो बीच की बॉल को मारा, वो कितना मारेंगे, कहीं ना कहीं तो चांस देंगे ना। और बड़ा जबरदस्त कैच भी इमाम ने पकड़ लिया। तो ये चीजें चलती रहेंगी, मगर हमारे बैट्समैन बॉलर्स को बिठाकर ये समझाना पड़ेगा कि भाई अगर आप ये ना करें कि मैंने रोहित शर्मा को हमेशा जो है पहले ओवर में आउट किया तो मैं इसको आउट कर दूंगा। चलिए लेट्स कम टू द बैटिंग लाइनअप नाउ। हमारा मुझे लग रहा है वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर था ना कि बाबर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो पता नहीं हम मैच जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, वो भी पहले भी टूटा है, लेकिन कल और ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से टूटा है। बाबर कुड नॉट परफॉर्म, इमाम डिड नॉट परफॉर्म, लेकिन हम फिर भी मैच जीते। अब्दुल्ला का पहला वर्ल्ड कप, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और जब मैच शुरू हुआ था ना सेकू, तो तबसरे कर रहे थे लोग कि पता नहीं क्यों रिस्क ले लिया, फखर को लेके जारी रखना चाहिए था, शायद चल जाता तो मैच जीत जाता, मगर दैट बॉय प्रूव्ड हिमसेल्फ। देखिए अगर वही मैं फिर आप कहेंगे बार बार बात रिपीट करता है, मैं अफगानिस्तान सीरीज से कह रहा था इन सबको खिला के देख लो, ये सारे लड़के अच्छे लड़के हैं, इनमें से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये जो बात आप कर रहे हो बाबर वाली, ये बात जो है होनी नहीं चाहिए, लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए। टीम 11 लड़कों की होती है, 11, उसमें हर आदमी ने अपना काम करना होता है। इसमें अगर आपने ये टीम कहे कि जी सिर्फ बाबर की वजह से टीम चलेगी तो वो टीम फेल है। चले कल तो अच्छा हो गया ना, बाबर नहीं चले लेकिन टीम चल गई। That's what I'm saying. हर एक टीम को, हर लड़के को अपना किरदार अदा करना है ना। कल बाबर फेल हुए, रिजवान ने चल गया, अगले मैच में बाबर चलेंगे इंशाल्लाह। रिजवान अगर फेल हो भी जाए तो चले, फिर इफ्तिखार चलेगा, इफ्तिखार नहीं तो शादाब ने कुछ कर देना है या ओपनर इमाम ने कर देना है। मतलब ये कंट्रीब्यूशन हर तरफ से आनी चाहिए। एक अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता ना, कि आप कह देंगे कि सिकंदर आजम जाकर पूरे दुनिया को पता कर लेगा, अकेला कोई नहीं करता। मिसाल भी आपने अपने से रिलेटेड ही ढूंढी है वैसे। अपनी टीम जो अपनी टीम को लेके आपको चलना पड़ता है। सिकंदर आजम टीम। अच्छा सिकंदर, अब इमाम की परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले दोनों मैचेस में हमने देखा है दैट ही हैज नॉट बीन एबल टू डू व्हाट ही यूजुअली डज। और कल तो खास तौर पे शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाना, रिविजिट करना पड़ेगा। पहले मैच में भी शॉर्ट बॉल पे आउट हुए थे बाय द वे। देखिए वो उसका ये 7वीं दफा हुआ। कल मैं डेटा पढ़ रहा था, कहीं आया हुआ था कि 7th टाइम ये हुआ है कि जब वो ऐसे करके हुक करने जाते हैं तो यहाँ ब्लॉक हो जाते हैं इस तरफ, जब इधर गेंद आती है तो वो ब्लॉक हो जाते हैं और गेंद फिर हवा में चले जाते हैं। अब ये जो 7 दफा आया है, ये मैंने खुद इंटरनेट पे पढ़ा है, तो पूरी दुनिया के लोगों ने पढ़ लिया होगा, दूसरी टीमों ने भी पढ़ लिया होगा और सबको पता चल गया होगा। तो ये उन पे अटैक होगा। नाउ अब बैटिंग कोच की बारी आ जाती है। जो बैटिंग कोच है वो उनके साथ बैठे, उनसे बात करे कि यार देखो ये तुम्हारा इश्यू है, तुमने इस तरह खेलना है, इस तरह लेफ्ट करने की कोशिश करो, आप उसको छोड़ो, इस किस्म की बातें उसको भी समझाने पड़ेंगे। या फिर अगर वो एक आधी इनिंग में और फेल होगा तो ऑब्वियसली फिर फखर वापस आ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा चक्कर चलेगा। तो इमाम को भी ये बात पता होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बाउंस के ऊपर पुल करते हुए, हुक करते हुए वो आउट हो रहे हैं, तो वो खुद भी इस पे काम करना चाहिए। उनके ऊपर एक्स्ट्रा काम होना चाहिए। एक्स्ट्रा काम से मुराद है कि नेट में ले जाके बिल्कुल एक्स्ट्रा काम होना चाहिए। हम जरा वाइंड अप की तरफ जाएंगे। क्या जबरदस्त फिनिशिंग भी बड़ी जबरदस्त थी ना। एक फैसला जो बाबर का ही वही वाला मैं पूछना चाह रहा था। मैं पूछना चाह रहा था कि इफ्तिखार माशाल्लाह जबरदस्त उन्होंने फिनिश किया रिजवान के साथ मिलकर, लेकिन सऊद को इफ्तिखार से पहले भेजने का फैसला आपको क्या लगा? बिल्कुल सही। देखें उस वक्त जो है रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे, टीम को लेके चल रहे थे, वो अपने रन्स के फ्लो को लेके चल रहे थे। तो उस वक्त वो आकर खेला, उसने आते देखें चौके भी मारे, सिंगल भी लिए, वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लड़का अंदर खेल रहा होता है वो दूसरे को बता रहा होता है, जो खासतौर पर सीनियर प्लेयर हो, अच्छा प्लेयर हो, वो उसको समझाता रहता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही था। और वो उस वक्त मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने इफ्तिखार की जगह शादाब को नहीं भेजा, इफ्तिखार की जगह शाहीन को नहीं भेजा, इफ्तिखार की जगह किसी और को नहीं भेजा। ये बहुत होता रहा है, ये बहुत होता रहा है। तो ये बहुत अच्छा किया है कि उनके जहनों में आ चुका है कि इफ्तिखार इज अ बैट्समैन, जिसके लिए हम कह के थक गए। तो वो आके उसने उसकी फिनिशिंग अच्छी की, 22 रन नॉट आउट किए। मैन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। आप इफ्तिखार को देखें, वो एक तो फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है।
और वो लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं, जानदार स्ट्रोक्स होते हैं उनके, और पॉइज होता है, और कॉन्फिडेंस जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा होता है। और ऑब्वियसली अपना भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन रिजवान को भी देख के लग रहा था कि उनको भी एक वो एकदम से एक सहारा मिला है, बिकॉज ही वाज यू नो स्टिल प्लेइंग बट आल्सो स्ट्रगलिंग। नहीं, मगर अब्दुल्ला हमने ना अभी तक जो है अब्दुल्ला शफीक और रिजवान की तारीफ नहीं की। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रिजवान की जो कल इनिंग थी, ये इस किस्म की इनिंग है कि जिसको आप, जब हम जावेद मियांदाद की इनिंग का छक्का दिखाते हैं ना आखिरी, अगर आपको याद हो, जो शारजा में उन्होंने मारा था और हमने मैच जिताया था भारत के खिलाफ, उस लेवल की उन्होंने इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग किस्म की। देखें, पूरी टीम को खड़ा कर दिया है। टीम इस वक्त फिर दोबारा हवा में आ गई है और हम टेक ऑफ कर चुके हैं। तो अब ये इंडिया से पहले जो मैच का जो होना है ना, उससे पहले इन दोनों की इनिंग की जितनी भी तारीफ की जाए। और चलो, हमने बहुत तारीफें की हैं आज, तो आपने भी तारीफें की हैं, थैंक यू।